एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी में आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जब भी आप स्केलेटल सिस्टम को पढ़ते हो तो आपको बोन्स के बारे में तो पता हो जाता है कि कौन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, कौन एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है, कितने बोन्स पाए जाते हैं, बोन्स का क्या नाम है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि जब बात आता है आपका कि ऑस्टियोलॉजी किसको कहते हैं तो आप एग्जैक्टली क्या जानते हो? क्या बोन्स को रियली में समझ पाते हो? तो दूसरा टर्म जो यूज़ करूँगा बोन्स। तीसरा जो है आपका ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, क्या आपको समझ में आता है? पेरीऑस्टियम, बोन मेरो, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन और कार्टिलेज, क्या इन सब में एग्जैक्टली आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाते हो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए? अगर आपका आंसर नो है तो ये वीडियो मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। इसको समझने के बाद स्केलेटल सिस्टम कोई भी रेफरेंस बुक आप उठा लो, वहाँ से बड़े आराम से जो है आप जो है उसको पढ़ सकते हो, कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे वहाँ पे आपका स्कोर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऑस्टियोलॉजी किसको कहेंगे। जाहिर सी बात है, लॉजी लगा हुआ है तो यह स्टडी होगा। तो स्टडी ऑफ बोन्स एंड स्केलेटल सिस्टम को क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी। तो जब भी आपसे पूछे कि ऑस्टियोलॉजी क्या है तो इसमें एक पॉइंट ऐड कीजिएगा, स्टडी ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टडी ऑफ बोन्स प्लस स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, जिनको स्केलेटल सिस्टम समझ में नहीं आता वो समझ लीजिए कंकाल तंत्र। जो हमारे बॉडी का जो कंकाल है वो पूरे तंत्र का अगर स्टडी करते हैं साथ ही साथ बोन्स का, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट, ऑस्टियोलॉजी। और इसके डॉक्टर को क्या कहेंगे? अगर इसका डॉक्टर होगा तो इसका डॉक्टर को कह देंगे हम लोग ऑस्टियोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजिस्ट। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोलॉजिस्ट, राइट। अब दूसरा है टर्म क्या है? बोन। बोन क्या होता है इसको समझना है। तो बोन को सिंपली डिफाइन करें तो अ हार्ड कैल्सिफाइड टिश्यू। इसको क्या कहेंगे? अ हार्ड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अ हार्ड कैल्सिफाइड कैल्सिफाइड टिश्यू which makes skeleton, जो कंकाल को बनाता है, जो कंकाल को बनाता है हार्ड कैल्सिफाइड, मतलब कैल्शियम वाला टिश्यू, कैल्शियम युक्त टिश्यू, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोन। तीसरे नंबर पे है आपका ऑस्टियोब्लास्ट और चौथे पे ऑस्टियोक्लास्ट। इसमें स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूजन रह ही जाता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये क्या है? एक सेल है, अ सेल। इसको याद रखिए, सबसे पहले तो है अ सेल। अब ये क्या करता है? प्रोड्यूसेज, अ सेल प्रोड्यूसेज बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स। ये किसको प्रोड्यूस करेगा? बोन मैट्रिक्स को। एक ऐसा सेल जो प्रोड्यूस करेगा किसको? बोन मैट्रिक्स को, और रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको कह देंगे ऑस्टियोब्लास्ट। अब क्वेश्चन आता है कि बोन मैट्रिक्स किसको कहते हैं? स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन रहता है। तो बोन मैट्रिक्स को आपको सिंपल याद रखना है, ये टिश्यू ही है। इसको ऑस्टियोइड भी कहते हैं, तो या इसको कहते हैं ऑस्टियोइड, इसको याद रखें। अब ये किस चीज़ का बना होता है इसमें? तो इसमें कोलेजन फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर प्लस कैल्शियम प्लस फॉस्फेट, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉस्फेट, और प्लस अदर मिनरल्स, अदर मिनरल्स। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? इसको हम लोग कह देंगे ऑस्टियोब्लास्ट। अब ऑस्टियोक्लास्ट किसको कहेंगे? तो ये भी क्या है? एक तरह का सेल है। तो इस दोनों को तो पहले समझ लीजिए, ये क्या है? सेल है, अ सेल। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? तो ऑस्टियोक्लास्ट का अगर आपको फंक्शन पूछे तो बोन रिजॉर्प्शन में काम करता है। तो एक ऐसा सेल जो बोन के टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है, तो अ सेल विच ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेक डाउन बोन टिश्यू। बोन टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है और किसमें, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे है ये वाला, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बोन रिजॉर्प्शन के लिए। कौन? ऑस्टियोक्लास्ट। बोन रिजॉर्प्शन का क्या मतलब है? जो पुराना ओल्ड हो गया है ना आपका बोन टिश्यू, वो क्या करेगा? ब्रेक डाउन होगा और फिर से जो है नया जो है बनेगा। तो एक तरह से कह सकते हो कि बोन रिमॉडलिंग में जो है ये मदद करता है। नेचुरली ये नेचुरल प्रोसेस है, होते रहता है बोन के अंदर। आई होप कि क्लियर होगा। उसके बाद देखिए पेरीऑस्टियम। तो ऑस्टियम जहाँ भी टर्म आता है वो बोन के लिए है। पेरी मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए बोन का, मान लीजिए ये बोन है, बोन का जो ऊपर वाला लेयर होता है, ऊपर वाला लेयर, अ लेयर ऑफ
कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, इसके ऊपर जो सराउंड करता है किसको, बोन को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरियोस्टियम। मान लीजिए ये आपका बोन है और इसको सराउंड करने वाला, जो ऊपर से सराउंड करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होगा उसी को क्या कह देंगे हम लोग, पेरियोस्टियम। तो आई होप क्लियर हो गया हो। उसके बाद देखिए बोन मेरो, बोन मेरो तो सुन रखा होगा काफ़ी आपने। स्पॉन्जी टिश्यू, ये स्पॉन्जी टिश्यू है, ये हार्ड नहीं है, ये क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू। कहाँ रहता है, बोन के अंदर। बोन के अंदर देखेंगे ना स्पॉन्जी जो भरा रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बोन मेरो। और इसका काम क्या है, तो ये प्रोड्यूसेस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, और क्या करता है, स्टोर करता है किसको, मिनरल्स को। यही काम है किसका, बोन मेरो का। तो ये याद रखेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। ज्वाइंट्स किसको कहते हैं, तो ज्वाइंट्स का डेफिनेशन बेसिकली नहीं आता, आप बता देते हो ना, ये यहाँ पे ज्वाइंट्स है, हाथ में पैर में ज्वाइंट्स है, बहुत जगह ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स में एक जगह जहाँ भी ज्वाइंट है वो क्या है, मूवमेंट के लिए। तो पहला तो मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज्वाइंट्स होते हैं। आखिर ज्वाइंट है क्या, तो ज्वाइंट एक पॉइंट है। ज्वाइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से अधिक बोन क्या है, मिलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्वाइंट्स। और किसके लिए होता है, मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। लिगामेंट को देख लीजिए, लिगामेंट क्या है उसको समझिए। तो लिगामेंट को आराम से समझना है, तो आपको याद रखना है बोन और बोन, यहाँ पे लिख देता हूँ दो बोन। तो यहाँ पे बोन्स के बीच, बोन को बोन से अटैच करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसी को क्या कहते हैं, लिगामेंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लिगामेंट। तो बोन को बोन से अटैच करेगा कौन, उसके बीच में कौन रहेगा, आपको लिगामेंट। इसको याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन जो है आया है, नीट एग्जाम में आया है, आप इसको याद रखेंगे। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करेगा आपको स्टेबिलिटी और सपोर्ट। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछ सकता है। अब टेंडन किसको कहें, और पूछेगा क्या है, तो याद रखिएगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन भी क्या है, फाइब्रस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या करेगा, बोन टू मसल, बोन को किससे कनेक्ट करेगा, बोन को कनेक्ट करेगा, आपको याद रखना है किससे, मसल से। वो कौन कनेक्ट करेगा, टेंडन। तो आज से याद रखेंगे टेंडन। ये काफ़ी बार पूछा जाता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन, तो इसको आप याद रखेंगे। अब लास्ट में है एक आपका कौन सा, कार्टिलेज। टेंडन में एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे लिगामेंट में देखा कि स्टेबिलिटी और सपोर्ट के लिए होता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए कौन होगा, टेंडन होगा। मूवमेंट का मतलब क्या, आप देखो मूव कर रहे हो, और लोकोमोशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। तो टेंडन जो है मसल और बोन को देखेंगे अटैच कर रहे हैं। अब देखिए कार्टिलेज क्या है, तो कार्टिलेज देखिए ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ये कौन सा है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या करता है, तो ये क्वेश्चनिंग का काम करता है और सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है किसको, ज्वाइंट्स को। तो इसको याद रखेंगे कार्टिलेज के बारे में कि फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो प्रोवाइड करेगा क्वेश्चनिंग को और सपोर्ट करेगा किसको, सपोर्ट टू द ज्वाइंट्स। तो ये जो है की बायो टर्म्स जो है स्केलेटल सिस्टम का आपको जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में थोड़ा सा गला खराब था, कुछ और भी मैं ऐड कर सकता था, लेकिन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना, तो जब स्केलेटल सिस्टम जो मैं पूरा वीडियो आपको बनाऊंगा उसी में मैं क्या करूंगा, उसको अटैच कर दूंगा। कैसा लगा ये बायो बेसिक टर्म्स स्पेशली फॉर स्केलेटल सिस्टम, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।